जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गणेश जी महाराज की, जय महालक्ष्मी माता की, जय दीपावली महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रहे हैं और साथ में आपको बताएंगे कि दीपावली के दिन श्री गणेश जी महाराज जी का और माता महालक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस समय में पूजन किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो इस वर्ष दीपावली का त्योहार है वो 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। इस वर्ष 2021 में दीपावली का त्योहार 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष जो अमावस्या तिथि है वो 4 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 6:03 से आरंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि अगले दिन अर्थात 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 2:44 तक रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के त्योहार के दिन सायंकाल में भगवान श्री गणेश जी का और माता महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दीपावली के दिन 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो साय 6:10 से लेकर रात्रि 8:05 तक रहेगा। गणेश जी भगवान और माता महालक्ष्मी जी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को साय 6:10 से लेकर रात्रि 8:05 तक रहेगा। लेकिन अगर कोई भक्त इसके पश्चात पूजन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसके बाद अगर पूजा की जाती है तो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो ये है कि अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त के बीच में आप पूजन करें तो भी उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त के बीच में पूजन ना कर पाएं और आप उस पूजन के शुभ मुहूर्त के बाद में पूजन करें तो भी उसका पूरा फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान तो भक्त की भावना को देखते हैं। विधि से बढ़कर भगवान अपने भक्तों की भावना को देखते हैं। किसी कारणवश अगर आप पूजन के समय के बीच में पूजन ना कर पाएं तो बाद में भी जो आप पूजन करते हैं उसका पूरा फल आपको अवश्य मिलेगा। इस बात को आप 101% सत्य मान लीजिए। तो आप श्रद्धा भावना से भगवान श्री गणेश जी का, माता महालक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करिए, चाहे आप उस समय के बीच कर सके या किसी कारण से आप उस शुभ मुहूर्त के समय के बाद कर सकें, लेकिन पूजन अवश्य करना चाहिए। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि इस दिन कोई व्रत नहीं रखा जाता। इस दिन तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए खाए जाते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था और फिर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय उनके वनवास की 14 वर्षों की अवधि समाप्त हो चुकी थी। तब भगवान श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वहां से वापस अयोध्या की तरफ चल पड़े। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में पहुंचे उस समय कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी और चारों ओर घोर अंधकार था। अतः उस अंधकार को दूर करने के लिए और भगवान श्री राम जी के वापस आने की प्रसन्नता में अयोध्या के सब निवासियों ने अपने घरों में दिए जलाए थे। सुंदर सुंदर दीपक जलाकर सब अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम जी का, माता सीता का और लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर स्वागत किया था। उसी दिन से दीपावली के मनाने की यह परंपरा चली आ रही है। उसी दिन से दीपावली का ये त्योहार मनाया जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली के पूजन करने की विधि कौन सी है, दीपावली के दिन कैसे पूजन करना चाहिए। तो वह विधि इस प्रकार है। दीपावली से पहले ही अपने घर, दुकान आदि की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी की नई मूर्तियां लानी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार दीपक, रुई, सरसों का तेल, मोमबत्ती, कपूर, धूप बत्ती, रोली, चावल, कलावा अर्थात लाल धागा आदि लाकर रख लेना चाहिए।
फिर दीपावली के दिन घर दुकान आदि को अच्छी तरह से धो पोंछ कर साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि करें। फिर अशोक, आम आदि के पत्तों से बने हुए बंधनवार तोरण लाकर अपने घर दुकान के दरवाजों पर बांध लीजिए। ये तो पुराने समय की बात है, लेकिन आजकल तो बाजार में इतनी सुंदर लड़ियां आई हुई हैं। कागज की लड़ियां, चमकीली लड़ियां और जो लाइट वाली लड़ियां होती हैं, वो तो आजकल इतनी मात्रा में आई हुई हैं कि कोई बाजार में अगर एक लेने जाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी लूं। तो ऐसी लड़ियों से अपने घर को, अपने दुकान को आप सजाइए। और हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो दीपावली के त्योहार को पूरी श्रद्धा भावना से खुशी के साथ मनाता है, उसका सारा वर्ष हंसते खेलते खुशी से व्यतीत होता है। इसलिए दीपावली के दिन अपने मन को खुश रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे मन उदास हो। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा दिन खुशी से व्यतीत करना चाहिए। और सायंकाल में जब पूजा का समय हो जाए, फिर जिस स्थान पर पूजा करनी हो वहां पर लकड़ी का पटरा या चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। फिर उस पर भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी की मूर्तियों को रखें। फिर शाम को जब पूजा करने का शुभ मुहूर्त आए तो परिवार के सभी लोग एकत्रित हो जाएं। फिर वहां पर कुछ दीपक जलाकर रख लें। फिर सभी लोग एक एक करके भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी को रोली चावल लगाएं और उनको खील, बताशे, मिठाइयाँ आदि समर्पित करें। फिर परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी परिवारजनों के माथे पर तिलक लगाएं और उनके हाथ में कलावा बांधे। पुरुषों के दाएं हाथ में और स्त्रियों के बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। दीपावली की पूजा में भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का पूजन तो किया ही जाता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अधिकांश भक्त ये नहीं जानते कि दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम जी का माता सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी के साथ भी पूजन करना चाहिए। श्री राम दरबार का कोई सुंदर चित्र आपके घर में होगा, उनकी भी आप पूजा करें, क्योंकि दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में वापस आए थे। उसी खुशी में अयोध्या के सब वासियों ने दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया था। इसलिए दीपावली के दिन सायंकाल में आप भगवान श्री राम जी का भी पूजन अवश्य करें। इसके पश्चात परिवार में कोई एक व्यक्ति दीपावली की कथा को सुनाए और बाकी सभी व्यक्ति शांति के साथ में सुने। फिर कपूर जलाकर सभी लोग भगवान की आरती करें। भगवान श्री गणेश जी तथा माता महालक्ष्मी जी की आरती गाएं, भगवान श्री राम जी की आरती गाएं। अगर हो सके तो इस अवसर पर शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाने चाहिए। फिर सभी लोग भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमें ज्ञान और धन दोनों ही प्राप्त हों। हमारे सभी रोग, शोक सदा के लिए दूर हों। हमारे ऊपर आपकी कृपा सदा बनी रहे। इसके पश्चात में प्रसाद ग्रहण करें। फिर अपने घर, प्रतिष्ठान आदि को दीपक से सजाना चाहिए। फिर अपने परिचितों आदि को दीपावली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो इस प्रकार दीपावली के पूजन की ये विधि आपको यहाँ पर बताई गई है। बाकी आप सभी जानते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में किस परंपरा से दीपावली का पूजन किया जाता है। आप उसी परंपरा को भी निभा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान आप अवश्य रखिए कि भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी जी के साथ ही भगवान श्री राम जी का, माता सीता जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ये बड़ी आवश्यक बात है जिसे हमने आपको बताया है। दीपावली का पूजन करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे घर में भगवान श्री गणेश जी अर्थात सद्बुद्धि तथा माता महालक्ष्मी जी अर्थात धन संपदा का आगमन होता है। इससे मनुष्य के सभी रोग शोक दूर होते हैं, मन में उत्साह उत्पन्न होता है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। इसलिए दीपावली के त्योहार को श्रद्धा से मनाना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पर अब सुनाने जा रहे हैं दीपावली की कथा, कि जिस कथा को सुनकर भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी जी की अनंत कृपा मिलती है। तो दीपावली की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ था। वह भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का परम भक्त था।
उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी। उधर तीनों लड़के भी दरिद्रता में ही जीवन यापन कर रहे थे। सबके घर में धन की कमी हो गई। इस प्रकार से पूरा परिवार ही हताश निराश हो गया था। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान श्री गणेश जी एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर में पधारे हैं। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया है और उनसे अपना दुख कहा है, उपाय पूछा है। तब महात्मा जी ने कहा है, हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों लड़कों को भी बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया है। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उसके तीनों लड़कों से पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। परिवार में एकता होगी तो सब कार्य आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, अर्थात धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यूं तो भगवान श्री राम जी अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आप सभी को भी परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति वैर भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए इन उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर उस सेठ के तीनों लड़के वापस अपने घर पर आ गए और सभी लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे हैं। इससे उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई है और उनको अपार धन की प्राप्ति हुई है, उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं या इसको सुनते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। सब मिलकर बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय हो, माता महालक्ष्मी जी की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की सदा ही जय हो। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की सदा ही जय हो। जय हो दीपावली के पर्व की सदा ही जय हो। जय हो। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से दीपावली की कथा को आपने सुना। श्रद्धा भावना से दिवाली के त्योहार को हम सभी को मनाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली ही है, इसलिए इस त्योहार को पूरी श्रद्धा भावना से मनाना चाहिए और सबसे प्रेम से रहना चाहिए। अपने घर में प्रेम से रहना चाहिए, तभी भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। दीपावली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गणपति जी महाराज की, भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गणपति जी महाराज की, जय भगवान श्री सिया राम जी की, जय श्री हनुमान जी की, जय दीपावली त्योहार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।